हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चैन शिंग ने अपने अंकल और अपने कजिन को बाहर निकाल के फेंक दिया होता है अपने पवेलियन से, क्योंकि वो दोनों ही उसको धोखा दे रहे होते हैं और उसके फादर की पोजीशन को हथियाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उसे ऐसा करना ही पड़ा। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि चैन शिंग बाथ ले रहा होता है और वो फिलहाल पास्ट के बारे में सोच रहा था। वो बैठा हुआ खुद से यही कह रहा होता है कि अगर उस दिन मेरे साथ में वो हादसा ना हुआ होता तो शायद से आज जो मैंने किया है वो मैं कभी ना कर पाता, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी पावर ही नहीं थी। उस चार्ट की वजह से मेरा कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, नहीं तो आज तो मैं मर ही जाता अपने अंकल और अपने कज़िन के हाथों से। जिसके बाद वो यही सब सोचते सोचते उसी दिन को याद करता है जब उसके अंकल उसको मार के भाग चुके थे, लेकिन तभी उसकी सोल स्टार सोलोइंग बीस्ट के सामने खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो डर गया था और वहां से भागने लग जाता है। चेन शिंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में भाग रहा था। उस बीस्ट का मुकाबला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। चेन शिंग तभी पीछे पलटते हुए कहता कि मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसके साथ डील करना मुश्किल होगा। जैसे ही उसने पीछे देखा तभी उसके सामने एक पत्थर आ गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से गिर गया होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लेक भी है और पीछे से बीस्ट आ रहा है। अब उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता तो डर के मारे उसी लेक के अंदर को गिर जाता है। अब बीस्ट तो बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार ही कर रहा होता है और अंदर जहाँ पे चेन शिंग को स्विमिंग नहीं आती थी, जिस वजह से वो डूबता जा रहा होता है और खुद को बचा ही नहीं पा रहा था। वो बेहोश हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद वापस से उसकी आंख खुलती है और हम देखते हैं कि वो कुछ अजीब सी जगह पे आ चुका होता है। तभी चेन शिंग अपने आसपास देखने लग जाता है और फिर वो समझ चुका था कि ये जगह कुछ और नहीं बल्कि उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस ही है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि मैंने अपनी इस पावर को भी अवेकन कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके सामने ढेर सारे प्लेयर हो जाते हैं, जिसे देख के वो थोड़ा बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, और मैं नहीं समझ पा रहा। तभी हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल बॉल के अंदर वो सारी ज़ोडिएक साइन जाके समा जाते हैं और अब वो कन्वर्ट हो चुकी थी एक स्क्रोल के अंदर। तभी हम देखते हैं कि वो उसे अपने हाथ में लेके चेक करने लग जाता है। उसके अंदर ढेर सारे साइंस लिखे हुए थे एंड ये एक स्पिरिचुअल पेट के बारे में होता है। अगर उसको हासिल कर लिया जाए तो फिर कोई भी इंसान पावरफुल हो सकता है और इसके अंदर स्टार डिवाइन पावर भी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही ढेर सारे स्पिरिचुअल एनिमल अपीयर हो जाते हैं जो कि ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको बैक स्टोरी भी पता चलती है कि 10 साल पहले यहाँ पे मास्टर युआन जी भी आए थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एक बैटल के अंदर हार गए, जिसकी वजह से स्क्रोल गुम गया और आज तक उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया। फिलहाल ये स्क्रोल चेन शिंग के पास में है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा होता है। युआन जी का बैटल तियान क्योंग के साथ में हो रहा था और तियान क्योंग जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत थी, जिसकी वजह से वो हार ही जाते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद चेन शिंग कह रहा होता है कि वाकई में उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये देखना चाहिए कि गाय तियान क्योंग कितने ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने स्टार पावर को सर्च करने के लिए अपनी पूरी पावर ही लगा दी थी और अपनी लाइफ भी बर्बाद कर दी। जिसके बाद वो उस चार्ट को और भी ज़्यादा ध्यान से देखने लग गया था और कहता है कि इस चार्ट के अंदर 12 ज़ोडिएक साइन है और अगर इनमें से किसी एक को भी चूज कर लेता हूं तो काफी ज्यादा पावर मेरे हाथों में आ जाएगी और ये डिवाइन पावर किसी का सामना करने के लिए कम नहीं है। जिसके बाद वो यही सोचता जाता है कि आखिर इस पावर को अपने पास में रखूं कैसे और इसको स्टार्ट कैसे करूं। तभी हम देखते हैं कि ज़ोडिएक साइन अपने आप में काफी ज्यादा चमकने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो साइन वापस से अपीयर हो गए थे वहीं पे और फिर उसके अराउंड घूमने लग जाते हैं, जिसे देख के चेन शिंग एक बीस्ट था जो कि उसके फोरहेड के अंदर जाके मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो वापस से अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से वो डूबने वाला है, लेकिन वो उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस ही है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत थी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके लेक से बाहर निकल के आ जाता है। बाहर वो बीस्ट भी खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि चेन शिंग तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर उसके सामने रिलीज करने लग जाता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और अब ना चाहते हुए भी उसे बहुत ही ज़्यादा डरना पड़ता है चेन शिंग से। तभी चेन शिंग को देखते हैं कि जैसे ही वो उसकी तरफ को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से भाग जाता है और यहाँ पे चेन शिंग कहता है कि वाकई में मुझे लग रहा है कि मेरे ऑरा के अंदर भी वो बात आ चुकी है, जिसकी वजह से ये बीस्ट डर के मारे भाग गया। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बात लेने के बाद वो अपने कपड़े वगैरह पहन के आ जाता है अपने स्टडी टेबल के पास में ही और अब वो यही चेक करने लग जाता है उसी स्क्रोल को लेके कि आखिर इसके अंदर की स्टार डिवाइन आर्ट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए और फिर कैसे एक मार्शल सेंट बना जाए।
चैनशिंग कहने लगता है कि अगर मैंने एक बार इसके अंदर दिखी हुई सारी ही चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से सीख लिया तो फिर मैं अपनी इसी लाइफ के अंदर एक मार्शल सेंट बन सकता हूँ और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। जिसके बाद ये सीन कट होता है और अब हमें डायरेक्ट 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बर्ड उड़ता हुआ जा रहा होता है संदेश लेके। तभी हम देखते हैं कि वो एक बंदे के पास में ले जाके वो अपना संदेश दे देता है। तभी वो उस लेटर को लेते हुए कहता है कि ये जो लेटर है वो चैन जिंग के लिए है, जो कि फिलहाल हमारे टैलेंटेड होल का एक डिसाइबल है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तभी वो उस बंदे से कहता है कि जाओ जाके इसको देकर आ जाओ, लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे रास्ता मालूम ही नहीं है, आप ही मुझे रास्ता दिखा दीजिए। तभी वो कहता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ में चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं और थोड़ा आसपास देख रहे थे। तभी वो उससे पूछने लग जाता है कि ब्रदर, अगर मैं इस जगह के इनर होल के अंदर चला जाऊं तो क्या मैं अपनी स्टार बॉडी को हासिल कर सकता हूं 3 साल के अंदर। तभी वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल है वो भी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन चैन जिंग, उसकी बात अलग है। मैं समझता हूँ कि उसने इस काम को बहुत ही पहले अंजाम दे दिया होगा। जिसके बाद वो आगे बताने लग जाता है चैन जिंग के बारे में ही। और यहाँ पे वो लड़का पूछने लग गया था कि आखिर वो आया कहाँ से और वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तभी वो कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उसकी बॉडी ने स्टार बॉडी रियल्म को रिसेंटली ही रीच किया है, जिसकी वजह से अब लोग उससे और भी ज़्यादा डरने लगे हैं। लेकिन वो हमारे इनर होड का एक डिसाइबल है, जिसकी वजह से सब लोग उसकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि लेटर लेके हमें अंदर जाना ही होगा। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि भले ही वो कितना ही ज़्यादा एक्सपर्ट क्यों ना हो अपने काम में, लेकिन वो और उसकी फैमिली हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट रहे हैं। कभी कभी तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपने हाथों को भींचने लग जाता है। जिसके बाद वो दूसरा वाला बंदा उसके पास में आके उसे समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसकी तरह पावरफुल बनना चाहिए ताकि सारे लोग तुम्हारी इज्जत करें। फिलहाल जो लेटर हमारे पास में आया है, मुझे लगता है कि उस लेटर को तुम्हें दे के आना चाहिए। हो सकता है कि चैन जिंग की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, लेकिन ये बात याद रख, टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी है। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। तभी वो कहता है कि हाँ ब्रदर, मुझे लगता है कि आपको ही जाना चाहिए। तभी वो लड़का अंदर चला जाता है, क्योंकि समझाने का तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके उसके रूम के बाहर आ जाते हैं दोनों ही। तभी वो दोनों थोड़े घबरा रहे होते हैं। जिसके बाद वो फर्स्ट वाला बंदा कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि अंदर जाना होगा। जिसके बाद चैन जिंग को देखते हैं, जो कि फिलहाल अंदर बैठा हुआ अपनी स्टडी को कर रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि चैन जिंग को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो बाहर ही खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा अंदर चला गया था चैन जिंग के सामने। फिलहाल हम देखते हैं कि वो कहता है कि ब्रदर, आपके लिए एक लेटर आया हुआ है, उम्मीद है कि आप इसे पढ़ लेंगे। तभी वो कहता है कि हाँ ठीक है, इसे मेरे डेस्क पे रख दो, मैं बाद में फ्री होकर पढ़ लूँगा इसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता हुआ उस लेटर को रख देता है और कहता है कि ठीक है ब्रदर, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं और चैन जिंग अब उस लेटर को उठा के खोलने लग गया था। जिसके बाद वो उसको पढ़ने लग जाता है। फिलहाल वो भी चैन फैमिली से ही है, तो हो सकता है कि शायद से चैन ताई का ही ब्रदर हो। जैसे ही वो लेटर को पढ़ता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे पटकते हुए कहता है कि चैन जिंग, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका ओरा बाहर रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से दोनों ही डिसाइबल्स काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं और वो तो यही डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से भागना ही अच्छा है, और वो ऐसा करते भी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसी को, जो कि कह रहा था कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ और उसके बाद आके तुम्हें खत्म भी कर डालूंगा। सीन कट होता है और हम वापस से शिंग को ही देखते हैं, जो कि फिलहाल बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन को इन्हेंस कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी मेरेडियंस को ओपन करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जाके वो ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने ही वाला होता है, लेकिन वो फिलहाल कर नहीं पाता। लेकिन उसने अपनी 9th मेरेडियंस को पूरे तरीके से ओपन कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो खुश था और कहता है कि मुझे लगता है कि इतना इनफ है आज के लिए, लेकिन आगे बढ़ता रहना होगा ताकि मेरी स्टार बॉडी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल में आ जाए। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अपनी इन 9 मेरिडियंस को मर्ज करना है इन सारे ही ज़ोडिएक साइन के साथ में और इनके बीस्ट के साथ में। इसी की वजह से वापस से मेरी बॉडी रिफाइन होगी और मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐसे ही करते करते अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचने लग जाता है। तभी वो खड़ा हो गया था और कहता है कि आज मैंने जो भी किया उससे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा बीस्ट हो तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। भले ही मेरे पास में कोई भी ओपोनेंट आगे खड़ा हो जाए, मैं आसानी के साथ में उसका मुकाबला कर सकता हूँ। आज तो मेरे पास में एक बीस्ट है, अगर मैं इस चार्ट का यूज़ करूँ और अगर एक ट्राई करूँ तो हो सकता है कि मेरे पास में फ्यूचर के अंदर एक से ज़्यादा बीस्ट हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर उसके बाद मुझे उन सभी बीस्ट की एनर्जी भी मिलेगी और मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, जिसकी वजह से
फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल बनने के चांसेस हैं और फिर मेरी चैन फैमिली भी मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेगी। फिलहाल तो चैन शिंग खड़ा हुआ यही सोच रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका ब्रदर भी यहाँ पे आने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल है उसी टैलेंटेड होल का। फिलहाल तो ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे एंड, और इसका आने वाला एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।